तो नगर निगम के चुनाव के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा या फिर पहले आ जाए? सर 3 साल से वो लोग धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं, आज भी कर ही रहे हैं। और उस समय विपक्ष में थे, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष थे, वो उनका समर्थन करने भी पहुंचे थे। उस पर तो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो वादे हमने किए हैं लोगों से, उन वादों पर अमल करने का समय है। शिक्षा विभाग में आप देख रहे हैं, शिक्षकों की भी तत्काल 7वें चरण का जो नियुक्ति है वह बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। शिक्षक अभ्यर्थी डरे हुए हैं इंटरव्यू के नाम पर। डरने का मेन कारण ये था कि वो लोग कह रहे हैं कि घूसखोरी बढ़ जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका इंटरव्यू सफल हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका इंटरव्यू असफल हो जाएगा। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि अधिक से अधिक नौजवानों को एकोमोडेशन हो, कोई उसमें लिंगर नहीं हो, एंडलेस प्रक्रिया नहीं चले, जो है सो बहुत कम समय में प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी इसमें न अभ्यर्थी सड़क पर रहेंगे, न जो है सो शिक्षकों का पद रिक्त रहेगा। एक चीज़ और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो इन लोगों को लग रहा है कि अभी सीटेट होने वाला है दिसंबर में, फिर अब माने कंपटीटरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये 17 सितंबर के बारे में मैं कुछ आधिकारिक रूप में कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। 2022 में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हम समझते हैं कि अंतिम मुकाम तक पहुँच जाएगी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। युवाओं आवाज़ हमेशा उठाते रहें, प्रमुखता से उठाते रहें। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप युवाओं का हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। तेजस्वी का सरकार है, युवा की सरकार है, और ऐसे में युवा ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव से कि वो ज़्यादा नौकरी देंगे, वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन युवा कुछ ज़्यादा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सभी शिक्षक अभ्यर्थी घेर रहे हैं उनको, सीटेड वीटेड का एक पर्चा पोस्टर दिखा रहे हैं उनको। सर क्या कहिएगा? देखिए, अभी सरकार बने हुए मात्र 1 महीना हुआ है, और सरकार बनने के साथ ही जो यह मुद्दा रहा है बेरोजगारी का, उस पर जो है सो काफ़ी गंभीरता पूर्वक जो है सो माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है। और उसके बाद तेजस्वी जी भी ओथ लेने के जस्ट बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ साहब, इस पर बात हुई है मुख्यमंत्री जी से और हम गंभीर हैं और जल्द से जल्द हम अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी देने में हम प्रयास में लगे हुए देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी भी जो है सो 15 अगस्त के अपने संबोधन में इस बात का उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात तेजस्वी जी ने कहा है। मैं 20 लाख की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो सरकार इस पर गंभीर है और काम भी इस पर हो रहा है। अब इसमें शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, या और जो भी सरकार के मातहत जो भी विभाग हैं जहाँ पर कि रिक्तियाँ हैं, नियुक्ति की गुंजाइश है, उन सारे विभागों से वैकेंसी मांगा गया है। काम उसमें आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति का जो मामला है वह तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और हम समझते हैं कि 2022 में ही बहुत कुछ बातें आगे बढ़ जाएगी। 23 में जाने की कोई संभावना और लोग सवाल ये नहीं भी कह रहे हैं कि 17 सितंबर तक ही नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए, 17 सितंबर के बारे में मैं कुछ आधिकारिक रूप में कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। कई लोग हमसे भी यह सवाल किए हैं। इतना ज़रूर है कि 2022 में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हम समझते हैं कि अंतिम मुकाम तक पहुँच जाएगी, जैसी हमको उम्मीद है, जिस ढंग से सरकार की संकल्पित है। और आज भी जब आदरणीय तेजस्वी जी दिल्ली से लौटे हैं तो उनसे पत्रकारों ने यह सवाल किया, उसमें यह सवाल भी था जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं आप प्रतीक्षा कीजिए, और बहुत जल्द ही जो मैंने घोषणा किया था कि 10 लाख नौजवानों को मैं नौकरी और रोजगार दूंगा, बहुत जल्द ही उसका परिणाम सामने आएगा। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको जवाब मिलेगा। हम बातों का जवाब काम से देंगे। सर 3 साल से वो लोग धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं, आज भी कर ही रहे हैं। और उस समय विपक्ष में थे, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष थे, वो उनका समर्थन करने भी पहुंचे थे। उस पर तो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। देखिए, विपक्ष का काम है, आम लोगों की जो भावना है उसके अनुसार आवाज़ उठाना,
सवाल को सरकार के सामने रखना, उस पर दबाव बनाना। तो विपक्ष के रूप में जो भूमिका थी उसका निर्वहन आदरणीय तेजस्वी जी ने भी किया और हमारी पार्टी भी करती रही है। अब सरकार बनने के बाद में जो वादे हमने किए हैं लोगों से, उन वादों पर अमल करने का समय है। तो अब बोलने का नहीं, अब काम करने का समय है। और जो वादा उनके द्वारा किया गया उस पर काम हो रहा है। और अभी आप देखे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने जा रही है, 40,000 के लगभग। शिक्षा विभाग में आप देख रहे हैं शिक्षकों की भी तत्काल 7वें चरण का जो नियुक्ति है वह बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। यह बात सही है कि 3 साल से वे लोग संघर्ष करते रहे हैं। तो 3 साल से संघर्ष करते रहे हैं तो उस समय जो सरकार थी, यह सही है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे उस समय भी, लेकिन उनके जो सहयोगी थे उनकी कभी मंशा नहीं रही कि यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, उन्हें नौकरी मिले। क्योंकि नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर केवल जुमलेबाजी ही उन लोगों ने किया, इसलिए उनकी कभी भी मंशा ऐसी नहीं रही। उनको लगा कि साहब अगर नौकरी मिल जाएगी तो नीतीश जी की वाहवाही होगी, तो इसलिए उसमें सरकार में रहकर अड़चन पैदा करने का काम उन लोगों ने किया। अब जो सरकार है, अब नीतीश जी के जो सहयोगी जो दल है राजद, और उनके साथ एक नौजवानों के नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं, तो यह सरकार नौजवानों के लिए करना चाहती है और करने की दिशा में प्रयास भी कर रही है और उसमें सफलता भी मिली है। भले ही अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जो अब कार्यालय में और या जो फाइल के स्तर पर जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो गतिविधियां होती हैं वह आम लोगों के सामने वह दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार उस पर गंभीर है और 3 साल जो उन लोगों ने झेला, अब तो अभी 1 महीना हुआ है और हम समझते हैं कि 3 महीना पूरते पूरते बहुत कुछ रिजल्ट सामने आ जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, शिक्षक अभ्यर्थी डरे हुए हैं इंटरव्यू के नाम पर, चूँकि शिक्षा मंत्री कहीं ट्वीट किए थे कि या फिर इंटरव्यू में वो बोले थे कि अच्छे शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए इंटरव्यू ज़रूरी है। इस बात को लेकर डरे हुए हैं। उस पर उनका स्पष्टीकरण आ गया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्पष्टीकरण आ गया है उस पर कि अभी जो नियुक्ति होने वाली है या जो आगे जो रिक्तियां हैं उस पर जो बहाली होगी, उस पर ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक अपना भावना रखे कि यहाँ से बेहतर शिक्षा लोगों को मिले, तो वह एक अपनी मन की भावना को रखे थे, न कि जैसे सरकार का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं था, न उनका वो आधिकारिक रूप से ऐसी बात माने बोले। तो उनका स्पष्टीकरण उस पर आ गया, इसलिए उस पर चर्चा भी होना हमने समझते हैं कि उचित कहीं से है। क्योंकि डरने का मेन कारण ये था कि वो लोग कह रहे हैं कि घूसखोरी बढ़ जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका इंटरव्यू सफल हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका इंटरव्यू असफल हो जाएगा। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उनकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। इतनी परेशानियों को उन्होंने झेला है और इतने जैसे झूठे आश्वासनों का और वादों का जिस ढंग से उनका सामना हुआ है, इसलिए भयभीत होना स्वाभाविक है। उससे हम नहीं कर रहे हैं कि आप जो भयभीत हो रहे हैं वह बगैर किसी वजह के, लेकिन अब कोई किसी तरह का भय का सवाल नहीं है। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि अधिक से अधिक नौजवानों को एकोमोडेशन हो, कोई उसमें लिंगर नहीं हो, एंडलेस प्रक्रिया नहीं चले, जो है सो बहुत कम समय में प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब जैसे 6ठा चरण हुआ, माने अभी तक वह कन्फ्यूजन है। कल नियुक्ति कल शायद हुआ है, लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन है कि साहब जो है सो पूरा हुआ कि अभी जो है सो आधिकारिक रूप से शायद अभी घोषणा भी शायद नहीं हुआ कि 6ठा चरण पूरा हो गया। कहीं अभी उसमें कन्फ्यूजन है, हम उसमें क्लियर नहीं हुए। तो वह जो एक चला प्रक्रिया हुआ और उसके बावजूद भी माने बड़ी संख्या में, पहले तो 49,000 और 51,000 की बात हो रही थी, आज तो सुनने में आया कि उससे भी ज़्यादा संख्या है जो रिक्तियाँ रह गई। तो प्रक्रिया भी चली और अभ्यर्थी सड़क पर रह गए, विद्यालय में शिक्षक नहीं गए। तो इन सारी जो कमियां हैं, इन सारी कमियों पर वर्कआउट किया जा रहा है, किया गया है, और इसलिए अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी इसमें न अभ्यर्थी सड़क पर रहेंगे, न जो सो शिक्षकों का पद रिक्त रहेगा। एक चीज़ और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो इन लोगों को लग रहा है कि अभी सीटेट होने वाला है दिसंबर में, फिर अब माने कंपटीटरों की संख्या बढ़ जाएगी,
भय है वह भी निराधार है। उन लोगों को भी है कि भाई जो है सो जो रिक्तियाँ हैं, सारे रिक्तियाँ इस सप्तम चरण जो है इसी में फुलफिल हो जाएगी तो फिर हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। ये सारी भ्रांतियाँ जो है सो गलत है। यह नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अभी 3.5 लाख से ऊपर पद बिहार में शिक्षकों का है जहाँ पर नियुक्ति की संभावना है। तत्काल में 3.5 लाख से ऊपर है या बढ़ भी सकता है। तो अभी 3.5 लाख की नियुक्ति होने नहीं जा रही है। तो इसलिए जो सीटेट में अभी दिसंबर में सीटेट में बैठेंगे या फिर बीटेट आगे होगा उसमें बैठेंगे तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर्याप्त सीट उपलब्ध रहेगा, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भ्रम नहीं है। भ्रम जो फैला रहे हैं वह या तो खुद दिग्भ्रमित हैं या किसी उनकी मंशा साफ नहीं है, ठीक नहीं है। सर अब 17 तारीख को तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, ये तो तय हो गया। हम उस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए अभी सांगठनिक चुनाव चल रहा है। आप देखे हैं कि वही सवाल है सर मेरा कि अब नगर निगम का चुनाव आने वाला है तो नगर निगम के चुनाव के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा या फिर पहले आ जाएगा? अब देखिए जो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होने वाली है हम समझते हैं कि उसमें चूँकि इतनी नियोजन इकाइयाँ थी जिसके कारण जो है सो जो परेशानियाँ कई तरह की परेशानियाँ उठाना पड़ा। तो जब अगर उन नियोजन इकाइयों को सीमित कर दिया जाएगा, अगर सेंट्रली होता है तो उसमें वह कहीं से बाधा नहीं बनेगा। यदि हम उस पर भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन यदि अगर ऐसा होता भी है तो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो है सो चुनाव है तो कोई बहुत बड़ा पीरियड जो है सो उसके कारण आपको जैसे पिछले पंचायत चुनाव के समय में एक लंबा पीरियड था तो वैसा कोई बात है नहीं। तो मुश्किल से माने कुछ दिनों का मामला है। यदि ऐसा है भी तो उससे बहुत ज़्यादा कोई लॉस होने वाला नहीं। तो हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी थे। इन्होंने सभी सवालों का जवाब प्रमुखता से दिया है। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए और जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। धन्यवाद।